मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। दिल्ली के इनके पूर्वी दिल्ली के ककड़डुमा कोर्ट के नियर स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर मौजूद हूं और आज 10वां दिन यानी के स्वास्थ्य कर्मियों का धरना 10वां दिन हो चुका है। देख रहे हैं आप बैनर लगा हुआ, ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एक मोर्चे की ओर से यानी कि इनका सहयोग करते हुए जितनी भी ये भीड़ है, आप दिखाइएगा भीड़ के काफी भीड़ है और इस भीड़ में महिलाएं पुरुष सभी यानी कि युवा और वो लोग भी हैं जो कई कई यानी कि 15-15 20 साल से यानी कि ड्यूटी कर रहे हैं और इन सबकी ड्यूटियों का यानी कि नौकरियों का खतरा मंडरा गया है। आज 10 दिन लगातार इनको धरने पर हो चुके हैं। इससे पहले भी कई बार खबर चला के दिखा चुका हूं और यहाँ तक के मैंने ये भी दिखाया है कि किस तरह ये लोग बीमार भी पड़े, साथ ही साथ यहाँ चक्कर भी आए औरतों को और अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। पर अभी तक यानी कि सरकार तक इनकी आवाज़ शायद नहीं पहुंची है, या यूं कहा जाए जो लोग सरकार में बैठे हैं वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। 10 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, इनमें महिलाएं हैं और इन लोगों के जो स्लोगन है वो यही है नारे कि इनको यानी कि नियमित किया जाए, इनकी रुकी सैलरी तनख्वाह यानी कि दी जाए। और जाहिर सी बात है जब किसी की तनख्वाह रुक रही है और तनख्वाह जब परिवार को पालने के लिए ली जाती है तो जब वो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे इनका गुजारा होगा। आज 10 दिन हो चुके हैं आप लोगों के इस प्रोटेस्ट को, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। जानना ये चाह रहा था कि भाई आप लोग 10 दिन से लगातार बैठे हैं, कैसा चल रहा है आपका प्रदर्शन? हमारा प्रदर्शन ऐसे चल रहा है, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे को यहाँ पे केजरीवाल मिलने आए हैं, ना हमारे मिनिस्टर मिलने आए हैं, हमसे यहाँ कोई मिलने नहीं आया है। हमारे को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है कि हमने कोरोना काल में, हम कोरोना योद्धा हैं, हमने तन और मन से अपने इस डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की इतनी मदद और सहायता करी है, लेकिन यहाँ की जो दिल्ली सरकार है वो हमारी तरफ से बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है। और हमारे अंदर इतना गुस्सा है कि 3 महीने हमारी सैलरी को हो गए हैं, लेकिन इन लोगों ने ना तो हमारी सैलरी दी अब तक और ना हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाया है। हमारी ये आवाज़ है कि हमें नियमित करा जाए और जो भी हमारी मांगे वो पूरी करी जाए। करता हूँ और आपसे नियमित की बात वही और तनख्वाह जो रुकी सैलरी है उसकी बात पहले भी बता चुका हूँ। पर सवाल यह है कि 10 दिन आज हो गए धरने को और 10 दिन तक अभी तक सरकार ने कोई भी यानी कि एक टीम या प्रतिनिधिमंडल बनाकर इनके बीच में नहीं भेजा है, न इनके ओर से किसी को बुलाया है। कोई बुलावा आया सरकार की ओर से आप लोगों को या नहीं आया? अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। हम आगे पेपर भी भेजते हैं कि हमारे से बात की जाए। टीजी मैडम को भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमसे यहाँ पे आके बात करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया। यहाँ से 2-2 3-3 बार वो निकल के जाती हैं, हमें देखती हुई निकलती हैं, बट वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी गाड़ी रोक कर कि चल मैं गाड़ी में से अंदर से बैठ के ही देख लूँ कि क्या कर रहे हैं। डीजी मैडम यहाँ से गुजरती डेली हैं, अब नहीं मालूम डीजी के पास कान है या नहीं है, या इनके नारों में दम है या नहीं है, या उनके पास आंखें हैं या नहीं है, या ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग पर्दा वर्दा करके तो नहीं बैठते हैं? बिल्कुल नहीं सर, पर्दा किस लिए करना? डीजी मैडम गुजरती हैं, पता नहीं पड़ता हो? डीजी मैडम ने तो हमें बिल्कुल दरकिरार कर दिया है। ऐसे कल उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि सरकार ने जैसे उनके हाथ में झुंझुना दे दिया है कि मेरे हाथ में कुछ पावर ही नहीं है। तो कभी जैसे ऐसा होता है ना कि आप कभी पर्दा वर्दा करके बैठती हूँ? सर पर्दे के लिए हमें छोड़ा ही नहीं, जो सड़क पे बैठ गया वो पर्दा क्यों करेंगे? बिल्कुल रिस्पॉन्स कर, बिल्कुल ऐसा कर दिया कि केजरीवाल सरकार ने इनको झुंझुना दे रखा है हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक समस्या बड़ी आई थी पीछे अभी कि महिलाओं को वॉशरूम की बड़ी परेशानी पड़ रही थी यहाँ पर, है नहीं? और एक तबीयत भी खराब हुई थी किसी की, अब वो अच्छा आपकी हुई थी? अच्छा, तो कुल मिला के अब वॉशरूम की समस्या तो नहीं आ रही है? अब भी है बनी? नहीं, अब तो कोई वॉशरूम की तो कोई समस्या नहीं है, मगर हमारी सुनवाई तो कोई नहीं कर रहा। फिर भी तबीयत सबकी सही चल रही है अब? जी हाँ, वो तो बात ठीक है, हमारी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जो हमारी ये दिल्ली गवर्नमेंट सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमें देख नहीं रही कि भाई हमारे 3 महीने से हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है। हम इधर उधर से अड़ोसी पड़ोसियों से सबसे मांग के पैसे आ रहे हैं, राशन वाले से कह रहे हैं हमारी सैलरी मिलेगी तो हम जब आपको देंगे। हमें इतना लज्जित होना पड़ रहा है कि हम अपनों के सामने भी नजर नहीं उठा पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। मन इतना उदास होता है कि अपने घर वालों से बात करनी ही छोड़ दी है। क्यों? कैसे हमारे साथ हो रहा है तो सर हमारी तबीयत कैसे सही हो सकती है? हमारे बच्चे भूखे बैठे होते हैं, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो सिंगल मदर हैं। किस समय आ रहे हो आप यहाँ पर? जी, किस समय यहाँ आ रहे हैं? हम सुबह से यहाँ 9 बजे आ जाते हैं और शाम के 7 बजे तक हम यहाँ पर रुकते हैं।
देखिए काफ़ी लंबा समय होता है, सुबह 10 बजे 9 बजे, मतलब यानी कि अगर मान लो 9 बजे भी अगर ये लोग पहुंच रहे हैं तो मैं समझता हूं कि 8-9 बजे 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते होंगे, क्योंकि 20-20 40-40 किलोमीटर से ये लोग आ रहे हैं। दिल्ली का एरिया बहुत बड़ा है और ये यहाँ पर लोग ये सब के सब यानी कि वो टीम है जो यानी कि आंदोलन कर रही है, सब बैठे हुए हैं ये लोग। और मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई कुल मिलाकर ये देख सकते हैं आप कि ये वही पूरी संख्या है जो लगातार शुरू से चल रही है। तो कुल मिलाकर मैं थोड़ी बात भी कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा आइए, मैं सुन रहा था आपको, आइए मैं आपको सुन रहा था, आप समर्थन देने के लिए आए हैं, किस पार्टी से किस संगठन से हैं आप? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ जो सुंदर नगरी के लोगों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और उसी के तहत जब मुझे ये पता चला कि डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे सफाई कर्मचारियों को लेकर और जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उनको लेकर, बहनों हैं, ब्रदर हैं, सब हैं, बहरहाल वो हमारे सब भाई बहन हैं, तो हम उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने भी उनके साथ देने की सोची, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर भी मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई ये लोग 10 दिन हो चुके हैं, अगर मान लो आप यहाँ आए हैं तो कुछ सोच के भी आए होंगे कि भाई धरने के साथ साथ में कहीं आगे तक भी बात पहुँचाई जाए, तो किस कमेटी से हैं, किससे हैं आप, कोई है? हमारी एक कमेटी है अंजुमन खुद्दाम मौला अली शेर खुदा, ये हमारी अंजुमन है और इसके तहत हमारा इनको पूरा समर्थन है। मैं उसका सदर हूँ, ऑल इंडिया सदर हूँ मैं उसका, उसके तहत इनको पूरा मैं अपना समर्थन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज अहमद हाशमी है। सरफराज साहब शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के इस तरह से भी यानी कि जो जिम्मेदार या जो कमेटियाँ चलाते हैं वो लोग समर्थन देने के लिए इनको आ रहे हैं। और पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको कि वक्त वक्त पर कमेटी समर्थन दिया है, कई महापौर यहाँ आ चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, पर फिर भी ये बात जस की तस बनी है कि 10 दिन यानी कि हो चुके हैं और अब 5 दिन बाकी यानी कि बचे हैं दिल्ली के अंदर राजधानी यानी कि दिल्ली राजधानी, और इसी में प्राचीन से राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा। तब क्या जवाब देंगे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरे भारत के लोगों को कि तुम राष्ट्रीय ध्वज लहराकर आज़ादी का जश्न मना रहे हो और दिल्ली के अंदर ही 585 लोग 10 दिन से यानी कि धरना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि 10 दिन यानी कि 4 दिन में ये लोग उठ जाएंगे या इनकी मांगें मान ली जाएंगी। हो सकता है सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, इनकी तनख्वाह जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले कम से कम ये तो सामने आ जाए कि इज्जत बढ़नी चाहिए, ना कि देश की आज़ादी का ध्वज झूठा या ऐसा लहराया जाए जिसमें इन 585 लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं या इन लोगों की जो बातें हैं वो नज़रअंदाज करके देश की आज़ादी की खुशियां मनाई जाएं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल ऐसे छूट रहे हैं जो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे होने हैं, और ये लोग आस लेके बैठे हैं कि कौन आएगा इनके बीच में इनकी बात सुनने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।